यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। इस चैनल के माध्यम से हम सब परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। हम बहुत सारे परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को इस चैनल के माध्यम से हम सीख पाएंगे और अपना आत्मिक उन्नति हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैनल में अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के सिद्धांतों को। उत्पत्ति की पुस्तक जो बहुत ही सुंदर तरीक़ा से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और वह हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। और उत्पत्ति का मतलब शुरुआत, बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत जो उत्पत्ति में हमें मिलता है। परमेश्वर के बारे हमें परिचय मिलता है। परमेश्वर ने किस प्रकार से इस सुंदर सृष्टि को बनाया, उनको बनाने में कौन से प्रिंसिपल लगे हैं और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने किस तरीक़ा से बनाया, पाप में किस प्रकार से गिर गया, मनुष्य के अंदर पाप पहली बार किस प्रकार से प्रवेश किया। ये सारी चीज़ें हमें उत्पत्ति में मिलती हैं। परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किस प्रकार किया, इसका उत्तर हमें ये उत्पत्ति की पुस्तक हमें देती है। और बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स का, बहुत सारे प्रिंसिपल का ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, न्यू है। और ये उत्पत्ति का जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में मनुष्य का पवित्र दशा, मनुष्य का पाप में गिरने से पहले का दशा के बारे हमें मिलता है, जो ओरिजिनल रूप में मनुष्य पहले था और उसी ओरिजिनल रूप में परमेश्वर हमें फिर से बनाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने हमारे हाथों में बाइबिल को दिया है। तो हम उत्पत्ति के पुस्तक को हमें सही रीति से जानना और समझना ज़रूरी है ताकि हमारा आत्मिक जीवन का नींव मजबूत हो सके। जब नींव मजबूत होगा तो हमारा जो घर है, आत्मिक घर, वो ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से शुरुआत करें। उत्पत्ति उसका एक अध्याय और एक पद इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम पहली बार बाइबिल के पन्नों को खोल करके इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पहला लाइन परमेश्वर का वचन लिखता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये एक सवाल का आंसर है। मनुष्य जाति के मस्तिष्क में कई दिनों से ये सवाल चलता आ रहा है। जब एक छोटा बच्चा बढ़ने लगता है तो उसके मन में, मस्तिष्क में ये प्रश्न अक्सर उठता है कि ये सुंदर पृथ्वी को, आकाश को, सूरज चंद्रमा को, पेड़ पौधों को बनाने वाला कौन है? कौन है जिसने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी को बनाया, पूरे यूनिवर्स को, विश्व को बनाया? ये अक्सर मनुष्य जाति अपने मन में इस प्रश्न को पूछते हैं। इस आंसर को ढूंढने के लिए मनुष्य अपना अपना तर्क देते हैं। साइंस अपना तर्क देता है, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपना तर्क देते हैं, मेडिकल साइंस अपना तर्क देते हैं, ज्योग्राफी अपना तर्क देता है और अपने अपने तरीके से हम इसका आंसर देने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसका उत्तर हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्वेश्चन का बुक नहीं है, ये आंसर का बुक है। मनुष्य के अंदर में जो समस्याएं हैं, मनुष्य के अंदर में जितनी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं का जो उत्तर है वो बाइबिल है। और बाइबिल हमें इस सत्य को सबसे पहले बताता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरे जितने भी थ्योरीज हैं, उन सारे थ्योरीज को खंडन करता है परमेश्वर का वचन। जितने भी हमारे सोच और विचार हैं, अपने तरीक़े से जो हम सोचते हैं कि इस तरीक़े से पृथ्वी बनाया गया, उस तरीक़े से सूरज चंद्रमा बनाया गया है, उन सारे थ्योरीज को परमेश्वर का वचन पहला अध्याय और पहला पद, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद, उन सारे सिद्धांतों को कैंसल करते हुए, उन सारे सिद्धांतों को खंडन करते हुए ये कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये परमेश्वर ओरिजिनल बाइबिल में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के जगह एलोहिम लिखा है।
एलोहिम का मतलब है बलवंत, एलोहिम का मतलब है शक्तिशाली। जो परमेश्वर है वो शक्तिशाली परमेश्वर, वो परमेश्वर बलवंत परमेश्वर, उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। आकाश जो हम लोग देखते हैं, स्वर्ग, और जो हमारी नज़रों में जो दिखता है आकाश, जहाँ सूरज चांद तारेगण हैं, इन सारे चीज़ों को और ये सुंदर पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। और ये परमेश्वर में हमें त्रिएकता, क्योंकि ये परमेश्वर अपने आप में, एलोहिम शब्द जो है अपने आप में बहुवचन है और उसमें हम त्रिएकता को पाते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों त्रिएकता को बताता है। और वो त्रिएक परमेश्वर ने ही एक साथ, जो तीनों परमेश्वर हैं, वो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किए हैं। और जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की गई है, तो इसमें हमें विश्वास करना है कि यह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि परमेश्वर ने की है? तो यहाँ नीचे लिखा है उसी में कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टि की है। इस शब्द का अर्थ है, सृष्टि करना का मतलब है कुछ नहीं में से कुछ बना देना, नथिंग में से कुछ बनाना, उसको हम बोलते हैं सृष्टिकर्ता। मनुष्य मेकर हो सकता है, बनाने वाला हो सकता है, लेकिन वो सृष्टि करने वाला नहीं हो सकता है। मेकिंग का मतलब है, बनाने का मतलब है कुछ चीज़ पहले से है और उसी चीज़ को उठाकर हम कुछ नया चीज़ बनाते हैं, तो उसको मेकिंग कहते हैं, उसको बनाना कहते हैं। और मनुष्य जो है वो मेकर है। जब वो कार बनाता है तो ऑलरेडी जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है, इस पृथ्वी पर विद्यमान है, एग्जिस्ट है, उन सारे धातुओं से, उन सारे मेटल से, उन सारे चीज़ों से वो कार बनाता है। वो मेकर है, वो क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर सिर्फ परमेश्वर हो सकता है, जो कुछ नहीं में से कुछ चीज़ों को बनाता है। जो चीज़ है ही नहीं, वहाँ एग्जिस्ट है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं, उन सारे चीज़ों में से, कुछ नहीं में से परमेश्वर नए चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के सामने कुछ भी काम कठिन नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ समस्या हैं, हमारे ज़िंदगी में कुछ समस्या है जिसके कारण से हम जूझ रहे हैं, तो उस परमेश्वर पर आप विश्वास करें कि वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, कुछ नहीं में से उन्होंने बना दिया, तो वो परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगी में बड़े काम को कर सकता है। वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं में से कुछ नए चीज़ों को सृष्टि कर सकता है। तो उस परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भजन संहिता और उसका 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, ये पृथ्वी अपने आप अस्तित्व में आया, लेकिन वचन कहता है कि जो ऐसा कहने वाले हैं वो मूर्ख हैं। भजन संहिता 102 और 25 में लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो ये सुंदर सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी सृष्टि कर सकता है। जहाँ आपकी ज़िंदगी में नए चीज़ों की आवश्यकता है, जहाँ आपकी ज़िंदगी में नए चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ परमेश्वर सृष्टि को कर सकता है। हो सकता है आप सोचते हैं कि ये तो मेरा आदत बन चुका है और ये अपने मम्मी पापा से मुझे ये आदत मिले हैं, ये आदत से मैं छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नई सृष्टि को कर सकता है और आपको एक नई सुंदर आदतों से आपके जीवन को वो भर सकता है। बहुत सारी चीज़ों में आप सोचते होंगे कि ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको नया सृष्टि वो दे सकता है। वो परमेश्वर हमें नया सृष्टि में नया हृदय वो हमें देता है और हमें पूरी तरह से वो हमें नया बना देता है। जीरो से वो परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।